गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? पढ़ रहे हो बढ़िया से? बहुत अच्छे। मेहनत करते चलो। फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल एन कुमार फिजिक्स क्लासेज में तुम लोगों का स्वागत करते हैं। बच्चे पूरे मन से पढ़ाई करो और हर एक टॉपिक्स का बढ़िया से तुम नोट्स बनाते चलो। मैं बार बार तुम लोग के नोट्स की अहमियत को जता रहा हूं। नोट्स तुम्हारे पास जब एक कॉपी में अच्छा से लिखा रहेगा तो तुम जब चाहोगे बढ़िया से पढ़ाई उसको कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हें अच्छा रहेगा। सभी बच्चे अच्छा से इसको नोट करते चलना। और बच्चे सॉरी, अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम लोग, अच्छे रिस्पॉन्ड करते चलना। जब तुम मेरे को बताते हो कि तुम्हें क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, तो उस कंडीशंस में बड़ा मन लगता है पढ़ाने में। ऐसा लगता है जैसे हम अगर कुछ यहां पर तुम्हें बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इसका तुम लोग को फायदा हो रहा है। तो काम वही हो ना जिसमें फायदे हो। और बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे हो अभी तक? हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं। काफी डिटेल तुम्हें मैं रिफ्रैक्शन बताते आ रहा हूं। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन के क्लास को फिर आगे लेकर के चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब यहां से जो क्लासेस मिलेंगे उससे तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इस बार जो तुम्हारा सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन होगा उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इसमें मैं कुछ 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन एक ही टाइप का पढ़ाऊंगा। तो तुम अगर केयरफुल होकर के इसको बढ़िया से पढ़ाई करोगे, तो केयरफुल होकर अगर पढ़ाई करते हो बेटा, तो फिर तुमको यहां पर बेनिफिट होगा, काफी बेनिफिट होगा। तो चलो हम लोग आते हैं, मतलब क्लास को तुमको आगे हम ले चलने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग का क्लास है रिफ्रैक्शन एट कर्व स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चे आज हमारे पास कुछ स्फेरिकल सरफेस होंगे, और उस स्फेरिकल सरफेस से हमको क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आज का टॉपिक्स है, अब ये आज का टॉपिक्स नहीं है, बल्कि ये मान के चलो कि 3 दिन तुम्हारा, अब यही 3 क्लास तुम्हारा यही टॉपिक चलेगा, रिफ्रैक्शन एट कर्व स्फेरिकल सरफेस। अब देखो, मैं इस ऐसे स्फेरिकल सरफेस में बच्चे मैं कुछ ऐसा स्फेरिकल सरफेस लूंगा, ऐसा स्फेरिकल सरफेस लूंगा। अभी स्फेरिकल सरफेस के दो कंडीशंस आएंगे, 2 कंडीशंस आएंगे। कुछ लेफ्ट साइड में आएंगे और कुछ राइट साइड में आएंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड में आएंगे, और दोनों तरफ कुछ ना कुछ मीडिया होगा। इधर भी मीडिया होगा और इधर भी मीडिया होगा। तो इसका जिधर से इंसिडेंट रे, मैं आगे जब फिगर बनाऊंगा तो इस पर और खूब डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी समझना कि जिधर से इंसिडेंट रे थ्रो होगी, जिधर से इंसिडेंट रे, उधर के मीडिया को हम μ1 लेंगे, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जिधर जाएगी उधर के मीडिया को हम μ2 लेंगे। ये बात यहां पर लिखे हैं, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच द इंसिडेंट रे लाइज। इधर से इंसिडेंट रे जा रही है तो इधर का मीडिया को μ1 लेंगे, और जिधर को जाएगी उधर के मीडिया को हम μ2 लेंगे। कुछ ऑब्स्टेकल आते रहते हैं बच्चे, कोई बात नहीं है, कुछ सिंपल ऑब्स्टेकल आते रहेंगे, और इसको हम लोग को सॉल्व करते जाना है। इसी का नाम तो जीवन है। यस, चलो ठीक हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट को हम O कहेंगे, इमेज को हम I कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I कहेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम R कहेंगे। एक बार फिर से सुन लो, अगर बाय द वे तुम रिफ्रैक्टिव सरफेस लेते हो, इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो रे ऐसे जाएगी, तो इधर का मीडिया μ1 लेना, और जिधर रिफ्रैक्ट होकर के जाएगी उधर के मीडिया को तुम μ2 लेना। जहां ऑब्जेक्ट होगा उसको O लेंगे, जहां इमेज बनेगा उसको हम I लेंगे, सेंटर जहां पर होगा उसको हम C लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को I कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम
स्मॉल आई एंगल आई कहेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम एंगल आर कहेंगे। बच्चे ये बात को तुम ध्यान दे दो, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ये टोटल मैं 5 केस तुम्हें बताऊंगा, टोटल क्वेश्चन 5 में लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाऊंगा और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में ये सेम ज्यों का त्यों ये सारे के सारे जो अपने कंस्ट्रक्शन है ये रहेंगे। फिर से सुन लो, म्यू1 क्या है? फर्स्ट मीडिया है। म्यू2 क्या है? सेकंड मीडिया है। फर्स्ट मीडिया का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिधर से रे इंसिडेंट हो रही है, उधर के मीडिया को हम फर्स्ट मीडिया कहते हैं। रिफ्रैक्शन होने के बाद, सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद रे जहां आगे प्रोपेगेट करेगी, आगे जहां पर वो बढ़ेगी, संचरित होगी, वो सेकेंड मीडिया कहलाएगी। और उसके इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू2 ले रहा हूं। ऑब्जेक्ट को मैं O कहूंगा, इमेज को मैं I कहूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं C कहूंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं R कहूंगा। एंगल I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण। एंगल R हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कोण। ये बार बार होगा, हर बार ये चीज मेरे को आएगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं सबके बदले कॉमन बना करके एक बार तुम्हें लिख दूं। ये मेरे को बार बार नहीं लिखने का जरूरत है, चाहे मैं कितना भी केस तुम लोग को पढ़ाऊं। और बच्चे यहां पर मैं आता हूं फर्स्ट केस में। उम्मीद करें बात समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छा। अब हम आते हैं फर्स्ट केस में। अपना फर्स्ट केस ए रहा। अभी हम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं और कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में पहला केस आ रहा है कि व्हेन रियल इमेज फॉर्म्ड। अब बताओ रियल इमेज कब फॉर्म करता है? रियल इमेज कब फॉर्म करता है? जब इमेज कहां बनेगा? सेकेंड पार्ट में बनेगा, सेकेंड सरफेस के सेकेंड ओर बनेगा। मैं बोला ए पार्ट क्या हो गया? ए म्यू1 हो गया, ए म्यू2 हो गया और म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। इसका मतलब कि इधर का इंडेक्स, इधर का मीडिया रेरर है और इधर का मीडिया डेंसर है। बात समझ में आ रहा? ए में प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर ऑब्जेक्ट है। मैं बोला था ना जहां ओ होगा उसको ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट है। अब यहां से रे ऐसे चली, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चली, यहां पर आई। यहां पर आने के बाद वो कहां से कहां जा रही है? वो रेरर टू डेंसर जा रही है। और क्या होता है रेरर टू डेंसर? यहां पर तुम पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकर के एक नॉर्मल लाइन, देखो यहां एन लिखा हुआ है, नॉर्मल लाइन, एक नॉर्मल लाइन तुम पहले ड्रॉ कर लो। रे किधर से किधर जा रही है? रे किधर से किधर जा रही है? रेरर टू डेंसर जा रही है। एक्सलेंट। रे का जाना रेरर टू डेंसर हो रहा है। और हम लोग पढ़ चुके हो कि जब रे रेरर टू डेंसर जाता है तो नॉर्मल लाइन की ओर टर्न कर जाता है। तो ए ऐसे गया और नॉर्मल लाइन, ए नॉर्मल लाइन की ओर टर्न कर गया। अब टर्न कर गया तो यहां पर आते आते, टर्न करने के बाद यहां पर आते आते इमेज बन गया। अगर तुम्हें मैं फिर से इमेज बना के दिखा दूं बच्चे तो फिर से तुम समझ लो। ए रेरर मीडिया है, ए डेंसर मीडिया है। यहां पर ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां से रे ऐसे चली। सबसे पहले सी से तुम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर डालकर रख लेना। सी से पहले तुम एक एनएल नॉर्मल लाइन एक डाल करके रख लेना। नॉर्मल लाइन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है फिगर में। नॉर्मल लाइन हम लोग को ए बताता है कि जो रे आ रही है ओ रे नॉर्मल लाइन टुवर्ड्स नॉर्मल है या अवे नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन की ओर झुक रही है या नॉर्मल लाइन से और ज्यादा दूर भाग रही है। इसलिए नॉर्मल लाइन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है इस फिगर में। अब मैंने नॉर्मल लाइन एक पहले डालकर रख लिया। रे रेरर से जा रही है। अब यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद, अपवर्तन के बाद अब वो डेंसर में जाएगी। और हम पढ़ चुके हैं कि रेरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, तो ये नॉर्मल लाइन की ओर झुक जाती है और इसी को हम आगे तक बढ़ाते हैं तो यहां पर फिगर बनता है। यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ ऑलवेज अल्फा एंगल बनाना, इमेज के साथ ऑलवेज बीटा बनाना और सेंटर के साथ ऑलवेज गामा बनाना। ए गामा है। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। अब देख तो ए हो गया इंसिडेंट रे और ए हो गया नॉर्मल लाइन, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा इसको आई कहेंगे। ए देखो रिफ्रैक्टेड रे है और ये देखो नॉर्मल लाइन है, तो इसके बीच के एंगल को हम आर कहेंगे। इस डिस्टेंस को हम यू कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम भी कहते हैं और इस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। तुम एक यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से बेनिफिट ये होता है कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह लेते हैं तो ये दोनों पॉइंट ऐसे एक ही, तुम चाहो तो ऐसे लिख देना कि P इज डबल सिमिलर टू M। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि P
एंड एम आर लाइक एज ए सेम पॉइंट, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे, इतना कर्व थोड़े ही होता है, तो तुम्हें मैं पढ़ाने के लिए ऐसा बना दिया, अदरवाइज इतना कर्व नहीं होता। तो बच्चे फिगर यहां भी है, फिगर यहां भी है, जहां भी तुम्हें अच्छा लगे वहां से फिगर बना लेना। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, और यहां के बाद अब कैलकुलेशन चालू होगा, तो बढ़िया से देखना। जब भी तुम्हें ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब आप फिगर को आप ले जाते हैं तो ये तो मतलब क्या होता है, रीअरेंज हो जाएगा ना, जैसे देखना ए, देखो ए भाग गया, ए रीअरेंज हुआ। तो बच्चे तुम क्या करना है, ऐसे जगह पर पॉज करके पहले तुम्हें यहां से जो जो चीज तुमको नोटिस करना है नोटिस कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहां से क्लासेस, वहां से तुमको हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो यक्स यहां पर पॉज करके तुम पूरे फिगर को अगर वहां से बनाना चाहोगे बना लेना, यहां से बनाना चाहोगे बना लेना। चलो अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यस, अब ध्यान देना, अब चूंकि मामला रिफ्रैक्शन का है और रिफ्रैक्शन में सबसे बेस्ट लॉ स्नेल्स लॉ माना जाता है, और स्नेल्स ने मेरे को बताया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। यस, दो मीडिया के लिए अगर म्यू वन और म्यू टू दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडिया है, तो स्नेल्स ने हम लोग को नियम बताया कि angle of incidence of sine and angle of incidence of refraction, the ratio of these both is equal to mu 2 upon mu 1. That means sin I upon sin R is equal to mu 2 upon mu 1. But I और R अगर बहुत छोटा हो तो हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हो कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा इज इक्वल टू थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। इस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो मैथ का मामला है, हम लोग इसको ऐसे कहते हैं, बहुत सिंपली कहेंगे तुम्हें। बच्चे ध्यान देना, ये सारे के सारे जरूरी बात हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में तो मैं कॉन्सेंट्रेट रहता हूं, सर पर कॉन्सेंट्रेट रहता, क्योंकि सर डांटते रहते हैं कि टेक केयर टेक केयर टेक केयर। अभी मैं बोल रहा हूं टेक केयर एंड टेक केयर, ध्यान दोगे? मैं समझ लो क्लास में ही हूं, फिर तुम्हें कुछ दिनों के बाद क्लास में आना है, और जब क्लास में आओगे तो मैं इन सभी क्वेश्चन का तुम्हें टेस्ट लूंगा, और वहां मैं बताने नहीं जा रहा हूं। अगर कोई बच्चे केयरलेस होकर के क्लासेस कर रहे हैं, उनको क्लास का अगर कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बुरे फंसेंगे, और उस समय मैं बहुत जोर का क्लास लूंगा। मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, मैं एक्सट्रीम मेहनत कर रहा हूं। सोचो तुम लोग को केवल पढ़ाने के लिए मैं सारे के सारे वर्ड्स को मैंने कंप्यूटराइज फॉन्ट दिया, कितना मेहनत पड़ता है। तुम एक पेज लिखकर मेरे को दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा, एक फिगर तुम बनाकर दिखाओ, तेरे को पता चलेगा कि कितना मेहनत होता है ये सारी चीजों को बनाने के लिए। तुम्हें जब रेडीमेड मिल जाती है तो तुम शायद इस चीज को वैल्यू को नहीं समझते हो। तो मैं किसी का कोई आरजू उस समय सुनने वाला नहीं हूं कि नहीं सर मेरे पास ये नहीं, और आप जैसे भी क्लास करो, क्लास आपको करना है, क्योंकि मैं अगर लेबर कर रहा हूं तो मैं इसका रिस्पॉन्ड भी चाहूंगा, मैं इसका बेनिफिट भी चाहूंगा। यस, मैं बता रहा था बच्चे, सारे के सारे बच्चे ध्यान दोगे। इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, अगर थीटा का मान बहुत ही कम है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1, टेन थीटा थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, नाउ साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1 एंड टेन थीटा थीटा। तो यहां भी अगर आई और आर का मान बहुत ही कम है, तो साइन आई को क्या कहोगे बोलो? यस, आई कहोगे। साइन आर को क्या कहोगे? यस, आर कहोगे। इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इक्वेशन 1। ये देखो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, बट एंगल आई एंड एंगल आर इज वेरी स्मॉल एंगल, सो साइन आई के बदले आई पुट किया, साइन आर के बदले आर पुट किया, आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, इक्वेशन 1। क्लियर है? पक्का क्लियर है? इक्वेशन 1 क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग कुछ और जियोमेट्री में। क्लास 9 का जियोमेट्री में तुम पढ़ चुके हो कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को अगर एक्सीड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना इज द सम ऑफ दिस बोथ इंटीरियर एंगल। पढ़े हो ना? अगर बाय द वे मैं तुमसे एक सिंपल यहां पर क्वेश्चन करूं कि ए बाय द वे 60 डिग्री है और ए 150 डिग्री है या 110 डिग्री है, 110 डिग्री, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? तो तुम तुरंत ही बता दोगे सर 50 डिग्री।
क्योंकि तुम जानते हो कि ये दोनों का जो सम होता है ये इसके बराबर होता है। अभी हम लोग इस जियोमेट्री को, इस थ्योरम को अभी हम यूज करेंगे इस फिगर में। आओ, कहां यूज करोगे? ACI, ए देखो इन ट्रायंगल, सॉरी OAC ए ट्रायंगल में। अगर इस ट्रायंगल को देखो तो ए देखो एक्सटीरियर एंगल है, ए एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। डेट मीन्स I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अगर मैं तुम्हें काट कर ऐसे निकाल दूं तो ए एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। ए I है, ए अल्फा है और ए गामा है। I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एक चीज यहां देख, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, एक गामा का साइन है, गामा। चल I तो निकल गया, अब हम लोग R फाइंड करो। अब क्या फाइंड करोगे? R फाइंड करो। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में ACI। अगर मैं तुम्हें यहां देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं काट के यहां निकाल दिया। यहां पर क्या है? AR है। ए क्या है? ए क्या है? गामा है। और ए क्या है? बीटा है। तो क्या गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। देखो एक्सटीरियर है, अरे बेटा ए आर है और ए गामा, गामा ऐसे खींच देना, गामा हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। आर फाइंड करेंगे, बीटा माइनस हो जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो चल दोनों चीज मिल गया, ध्यान देना। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, आर इज इक्वल टू, देखो आई यहां मिल गया, आर यहां मिल गया। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में यहां पुट करो। आई के बदले अल्फा प्लस गामा, आर के बदले गामा माइनस बीटा। ए दोनों वैल्यू को उठाओ और उठाकर इक्वेशन 1 में पटक दो। एकदम छोड़ना नहीं है, बहुत बदमाश है, इसको नहीं छोड़ना, पटक देंगे। कहां पटक देंगे? इक्वेशन 1 में पटक देंगे। और अगर इक्वेशन 1 में पटक दिए तो क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा, और ये क्या हो गया? गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। चल यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। मेन इक्वेशन तक आ गए। अब क्या? अब यहां से ज्यादा बड़ा बात नहीं है, लेकिन बहुत छोटा बात भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला केस है, तो बहुत छोटा बात भी नहीं है। चल एक बार फिगर फिर वापस लाते हैं, एक बार फिगर फिर वापस लाते हैं। अब देख, एक बार तो यहां देख ले। हाँ, एक बार तुम नोटिस कर ले, सारा का सारा कैलकुलेशन हम यहां से ही करेंगे। P और M इक्वल है ना, तो ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। तो हम M को P ले लेते हैं। मैं बताया था ना अभी कि M इज डबल सिमिलर टू P, ये तो क्लास में ही बता चुके हैं, तो तुम नोन हो। ए बहुत ही, ये नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो अब कहने का मतलब है कि हमको OM नहीं लिखेंगे, हम उसको OP कहेंगे। हम MC नहीं लिखेंगे, हम उसको PC कहेंगे। हम ट्रायंगल AMC नहीं लेंगे, हम ट्रायंगल APC लेंगे। ध्यान देना, उसको हम स्ट्रेट ही कंसीडर कर ले रहे हैं। फिगर में तो मैं दिखला ही दिया हूं। तो तुम आओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर काट करके यहां से निकाल दें, इसको क्या लिखोगे? ए। इसको क्या लिखोगे? पी। एम मत लिखो, पी लिखो। और इसको क्या लिखोगे? ओ लिखोगे। ए एंगल क्या है? अल्फा है। इस वैल्यू को क्या बोलोगे? यू कहोगे। यू नहीं, माइनस यू कहोगे। रे इधर से जा रही है, ये माइनस हो जाएगा, इधर गया ए प्लस हो जाएगा। मतलब आर और भी प्लस हो जाएगा और यू माइनस हो जाएगा। तो क्या अल्फा को तुम टेन अल्फा कह सकते हो? क्या तुम अल्फा को टेन अल्फा कह सकते हो? क्यों कहोगे? अभी मैंने बताया था, सभी बच्चे ध्यान दोगे, यहां इसेंशियल मैटर है। मैं बोला कि अगर आई जे वेरी वेरी स्मॉल तो साइन आई इज इक्वल टू आई, डेट मीन्स आई इज इक्वल टू साइन आई। यही अगर कह रहा था कॉस आई इज इक्वल टू 1 हो जाता, और यही अगर आता तो टेन आई इज इक्वल टू आई होता। अभी मैं बताया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1, टेन थीटा थीटा। तो अगर टेन थीटा थीटा तो आई अल्फा को हम टेन अल्फा कहेंगे, बीटा को हम टेन बीटा कहेंगे, गामा को हम टेन गामा कहेंगे। अब अगर टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा का वैल्यू यहां से फाइंड कर लो। बोलो टेन अल्फा कितना हो जाएगा? तो टेन अल्फा हो जाएगा पी ए बाई माइनस यू, पी ए बाई माइनस यू, पी बाई बी। उसी प्रकार से अगर मैं टेन बीटा कहूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं टेन बीटा कहूं तो पी ए बाई भी, पी ए बाई भी। बच्चे
मैं फिर याद दिला दूं, ये इतना कर्व नहीं है, ये सीधा ही है, ये एक फिगर बनाने का प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं तुम्हें दिया। नहीं तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता। मैं लिखता कैसे कि टेन बीटा इज इक्वल टू ए एम बाई भी, और फिर इस m के बदले में p बैठाता तो एक लाइन तुम्हारा और बढ़ता, इसको फिर लिखाता पी ए बाई भी। तो मैं क्या किया, इस m को हटा करके सीधे p ले लिया और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं पी ए बाई भी, कंफ्यूज मत करना। और उसी प्रकार से अगर गामा लेकर चलोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए बाई आर, पी ए बाई आर। और ये सारे के सारे वैल्यू को, जितने भी वैल्यू यहां पर तुम्हारे आए, वो सारे के सारे वैल्यू को हम कहां पुट कर देते हैं, हम यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर, अल्फा पी ए बाई ओ ए, पी ए बाई माइनस यू, बीटा बीटा पी ए बाई पी आई, पी ए बाई भी, पी ए बाई आर। अब हम इक्वेशन 1 में इसको, इक्वेशन 2 में इसको हम पुट कर रहे हैं। क्या था इक्वेशन 2, एक बार बच्चा फिर से ध्यान दो। इक्वेशन 2 क्या था, ए रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 रहा अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अब मैं यहां सारा का सारा वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। अब जरा गौर करना, हाँ अब बोल अल्फा के बदले इसको भी हटा दे, अल्फा के बदले क्या पुट करेगा, क्या करेगा, तो पी ए बाई माइनस यू प्लस गामा के बदले क्या पुट करेगा, पी ए बाई आर, गामा के बदले पी ए बाई आर, इसके बदले पी ए बाई भी इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अब यहां से पी ए कॉमन ले लो, बोलो क्या होगा, -1 बाई यू प्लस 1 बाई आर, यहां भी पी ए कॉमन ले लो, 1 बाई आर माइनस 1 बाई भी इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अब यहां से पी ए कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चल जैसे 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 चीजें आगे बढ़ती जाएगी मैं पीछे मिटाते जाऊंगा। तुम लोग को अगर यहां से नोट करना होगा तो पहले लिखते जाना, बैक होकर के पॉज करके लिखते जाना। हाँ, अब मैं यहां से कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, मतलब यहां तक मैं मिटा रहा हूं। तुम्हारे पास तो मिटेगा नहीं, तुम्हारे पास तो परमानेंट आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो माइनस माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई भी। अब ऐसा कर, आर वाले टर्म को एक तरफ कर ले, इसको इधर ले आओ, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो म्यू 2 बाई भी इसको रख लो, म्यू 1 बाई यू इसको ले जाओ इधर, तो म्यू 2 बाई आर तो पहले से है, ए जाकर के माइनस हो जाएगा म्यू 1 बाई आर। आंसर तो यहीं पर हो गया, म्यू 2 बाई भी म्यू 1 बाई यू, यहां से आर कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1, ए निकल गया फॉर्मूला। ए देख, लास्ट फॉर्मूला यही है, म्यू 2 बाई भी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। अगर मान लो कि फर्स्ट मीडियम बोले तो म्यू 1, मान लो कि म्यू 1 एयर है, तो बच्चे, सब बच्चे याद रखना, एयर का इंडेक्स 1 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो म्यू 1 के बदले अगर 1 पुट कर दो, और म्यू 2 मान ले कि कोई भी मीडिया है, कोई दूसरा मीडियम है और ऐसा मीडियम है जिसका इंडेक्स म्यू है, तो म्यू 2 के बदले तो म्यू पुट कर दो, तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू बाई भी 1 बाई यू म्यू माइनस 1 बाई आर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो जैसे भी आए उम्मीद करते हैं तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तुम अगर मेरा लिखा हुआ नोट्स करना चाहते हो तो लिखो, अगर यहां से प्रिंट आउट नोट करना चाहते हो तो नोट करो, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें पूरा का पूरा ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। और बच्चे, अगर पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं सेकंड केस में जाने से पहले पूरे फर्स्ट केस को फिर से मैं दिखलाता हूं। मैंने क्या किया फिगर बनाने के बाद, मैंने फिगर बनाने के बाद स्नेल्स लॉ यूज किया। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1।
और अगर मैंने अभी बताया कि अगर आई और आर का मान बहुत कम है, आई और आर इज वेरी स्मॉल, तो हम साइन आई को आई कहेंगे, साइन आर को आर कहेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन। अब फिगर से हम आई इज इक्वल टू निकाल लिए अल्फा प्लस गामा और आर इज इक्वल टू निकाल लिए गामा माइनस बीटा, दोनों को इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। अब हम यहां अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालेंगे फिगर से, और फिगर से निकाल करके पुट कर देंगे। अल्फा का निकाले तो पी ए बाई माइनस यू आया, बीटा का पी ए बाई भी आया, गामा का पी ए बाई आर आया, और इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर दिए। पी ए कॉमन ले लिए, कैलकुलेट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, और अपना आंसर आ गया म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इज द आंसर। और मैंने यहां पर बताया कि अगर फर्स्ट मीडिया इसका 1 है, सेकेंड मीडिया अगर म्यू है, तो इसी इक्वेशन को तुम लिख सकते हो म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि फर्स्ट इक्वेशन तुम लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन भी अगर पढ़ लिया जाए, अगर थोड़ा लंबा क्लास तो जाएगा, लेकिन अगर तुम करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड क्लास करते हो तो ये देखो, सेकेंड क्लास में क्या है, सेकेंड केस में क्या है, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, वहां पर क्या था, रियल इमेज बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब वर्चुअल इमेज बनेगा तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा फास्ट निकलेगा बच्चे, ध्यान देना, अब तो फास्ट निकलेगा, अब क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सरफेस ले लिया, ए रेरर मीडिया है, रेरर मीडिया है, ए डेंसर मीडिया है। तुम देखो कुछ एन लिखता है, कुछ म्यू लिखता है, म्यू वन और म्यू टू ऐसे भी लिख सकते हो। अब ए प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले एक लाइन डाल करके रख लो। यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चली, लेकिन तुम जानते हो कि रेरर से डेंसर में जब जाता है, रे जब रेरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल लाइन की ओर टर्न करता है। ये ऐसे नहीं गया, ये सीधे ऐसे नहीं गया और नॉर्मल से दूर नहीं भागा, बल्कि नॉर्मल की ओर टर्न किया, लेकिन ज्यादा इतना नहीं टर्न किया, क्या कर यहां मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको पीछे तक बढ़ा करके हम कंसीडर करते हैं, हम इमेजिन करते हैं ये वर्चुअल इमेज आई यहां पर बन रहा है। क्या बोले, समझ में आया। फिर से फिगर को समझो एक बार। मैं अगर तुम चाहोगे तो मैं फिगर बना के दिखा दूंगा, चल बना देते हैं। ऐसे रहा, पहले इसको डाल ले, बोले कि यहां से रे ऐसे चला, ऐसे चला, लेकिन इसको जाना चाहिए था ऐसे, नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बेंड कर गया। अब बेंड कर गया, इसी को हम कंसीडर किए, पीछे यहां पर बनता हुआ प्रतीत हुआ। फिगर यहां से अच्छा से बना लेना। हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम है, हम एम लेंगे नहीं, ये दोनों सिमिलर है। तुम चाहो तो यहां लिख देना कि P डबल सिमिलर टू M, ऐसे लिख देना। तो उम्मीद करें फिगर समझ में आ गया है। अल्फा के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बनाएंगे, इमेज के साथ बीटा बनाएंगे और सेंटर के साथ गामा बनाएंगे। एकदम क्लियर है। एंगल पर ध्यान दो, ए देखो, ए क्या है, इंसिडेंट रे है, और ए क्या है, नॉर्मल लाइन है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल आई। इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल आई। अब देखो ए क्या है, ए रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ए क्या है, नॉर्मल लाइन, इसके साथ जो एंगल बनेगा इसको आर कहेंगे। तो उम्मीद करें, ए देखो इधर क्या हो जाएगा प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि रे ऐसे जा रही है तो इधर प्लस और इधर माइनस। इसका मतलब ए डिस्टेंस यू है, माइनस होगा, ए डिस्टेंस भी है, माइनस होगा, लेकिन ए डिस्टेंस आर है जिसको हम प्लस लेंगे। तो उम्मीद करें कि हर एक वर्ड तुमको क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब बाकी का चीज, अब यहां से तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन में चले थे ना, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, तो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। क्लियर, एक्सीलेंट। अब यहां से आई और आर का मान निकालना है। बच्चे ध्यान देना, आई और आर में। अब तुम देखो तो इस ट्रायंगल का चर्चा करते हैं, ए ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। क्या तुम कह सकते हो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। मैं काट के बाहर निकाल दो बच्चे, ए ले लो, ए देखो पूरा आई है, यहां देखो अल्फा है, यहां देखो गामा है, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा।
अब तुमको आर फाइंड करना है। आर कहां मिलेगा? ए ट्रायंगल देखो, ए पूरे में आ जाओ, पूरे में ए आई सी, ए आई सी। अगर बच्चे मैं काट के निकाल दूं ए आई सी, ए देखो, ए ऐसे गया, ए ऐसे भागा हुआ है और ए बन गया आर। ए है बीटा, ए है गामा, ए आर है। तो क्या कह सकते? आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। आई भी निकल गया, आर भी निकल गया। ये दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। देखो पुट कर दो तो अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, म्यू टू बाई म्यू वन। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए? अरे दो ही काम तो है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लो, 10 के लैंग्वेज में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक ही जैसा सारा का सारा कंडीशंस है, कहीं पर समस्या नहीं है बच्चे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तुम में कितना टैलेंट है तुम ध्यान दो। ऐसे भी तुम्हें एक बात क्लियर करना है, अल्फा है तो पी ए बाई यू होगा, बीटा है तो पी ए बाई भी होगा, गामा है तो पी ए बाई पी सी बाई आर होगा। एकदम कॉमन सेंस रखा, हर बार एक कंडीशन आएगा। मैं बोला अल्फा है तब हो जाएगा पी ए बाई यू, बीटा है तब हो जाएगा पी ए बाई भी, यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा, और जब गामा है तब हो जाएगा पी ए बाई आर। अब तुम केवल नोटिस करना इसका साइन, सिंबल, ट्रिक समझ लो, फिगर देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ज्यादा। अब फिगर में तुमने देखा, फिगर में क्या देखा तुम कि इसका u और v माइनस है तो इसको माइनस कर दो, r इसका प्लस है तो प्लस रहने दो। अब ये सारे के सारे वैल्यू तुम इक्वेशन 2 में तुम पुट कर दो। इस जितना भी वैल्यू तुम्हारा आया वो सारा का सारा वैल्यू तुम इक्वेशन 2 में पुट कर दो। क्या हो जाएगा? पी ए बाई माइनस यू, पी ए बाई आर बाई पी ए बाई माइनस वी प्लस पी ए बाई आर। पी ए कॉमन ले लो, 1 बाई माइनस यू, 1 बाई आर, और यहां से क्रॉस मल्टी। क्या बोले मैं एक बार, मैं ज्यादा रफ्तार में नहीं भागूंगा। पी ए बाई माइनस यू, पी ए बाई आर, पी ए बाई माइनस भी, पी ए बाई आर, ये बाई में है, बाई। तो अगर तुम्हें वहां दिक्कत नहीं हो तो यहीं पर ले लो बाई, पी ए बाई माइनस भी, पी ए बाई आर, यहां हो गया म्यू टू बाई म्यू वन। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट किए हैं। यहां से पी ए कॉमन ले लो, माइनस 1 बाई यू, 1 बाई आर, पी ए कट गया, म्यू वन को ले जाओ यहां, म्यू वन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? माइनस 1 बाई भी प्लस 1 बाई आर, म्यू टू मल्टीप्लाई कर, ये देखो यही टर्म यहां लिखा हुआ है। अब तुम ब्रैकेट तोड़ लो, क्या हो जाएगा? माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई भी प्लस म्यू टू बाई आर होगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अब ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, म्यू टू बाई भी इसके साथ ये रखो, म्यू वन बाई यू इसको ले जाओ उधर, म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। बच्चे आंसर यही हो गया। अब यहां के बाद फिर वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें क्या कि अगर म्यू वन को एयर ले लिया जाए 1, म्यू टू अगर कोई मीडिया है, कोई मीडियम है, म्यू तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यू बाई भी, क्या हो जाएगा? म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू बाई आर माइनस 1 बाई आर। तो म्यू बाई भी माइनस 1 बाई यू, म्यू माइनस 1 बाई आर। यहां से भी तुम आर एलसीएम ले सकते हो, बन जाएगा म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ऐसे यहां के बाद ये स्टेप ऐसे लिख लेना। बच्चे दो कंडीशन में मैं ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया। टोटल बच्चे 5 कंडीशंस होते हैं, टोटल 5 कंडीशन होंगे। बहुत डिटेल मैं तुम लोग को बता रहा हूं, कहीं से कोई मैं कंजूसी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बहुत डिटेल हम लोग चल रहे हैं। टोटल 5 कंडीशन होंगे, 2 कंडीशंस मैंने तुम्हें आज डिटेल यहां से बता दिया। अब बाकी का जो 3 कंडीशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ज्यादा हड़बड़ा कर नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा हड़बड़ा कर हम लोग नहीं पढ़ेंगे बच्चे। यस
आज का टॉपिक यही था, तो मैंने यहां पर आया। ज्यादा हड़बड़ाकर हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। 2 कंडीशन मायने रखता है, और ये 5 कंडीशन में निश्चित ही एक क्वेश्चन आप लोग का आएगा। 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंस है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और कुछ बच्चे बार बार कुछ बच्चे का मैसेज आता है, सर मेरे को जोड़ दीजिए, मेरे को ऐड कर दीजिए, मेरे को लिंक भेजिए। कुछ बच्चे तो ये करें सर क्लास नहीं आ रहा है, तो बार बार व्हाट्सएप पर लिंक भेजने की क्या जरूरत है। मैं तो हर वीडियो में, हर क्लासेस में आप लोग को बता रहा हूं। हर क्लास के लास्ट में मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया कि जरूरी नहीं है कि मैं हर बार जितने भी क्लासेस यहां से, जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां से भेजूंगा, हर कोई का लिंक मैं भेजते रहूं। बहुत काम है ना, ये सारे काम तो एक बार किए जाते हैं। मेरे बच्चे तो बड़ा ही इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ा ही तेज होते हैं ना, तो उनको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। वो तो समझ रहे ना कि मैं अगर सब्सक्राइब कर लिया, जो भी मेरा वीडियो जा रहा है उसको मैं अगर सब्सक्राइब कर लिया, तो जो भी नोटिफिकेशन यहां से जाएगी, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, पहले ही पता। अच्छा, एक चीज और है, बड़ा आप लोग का डिमांड हुआ करता था कि सर लाइव क्लासेस दीजिए, लाइव क्लासेस दीजिए। तो मैं जब देता हूं तो आप लोग बहुत कम बच्चे लाइव क्लासेस करते हैं, है ना। चलिए, इस बिंदु पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना करके अपलोड करता हूं, ताकि आप लोग इन सभी बातों को समझिए। तो चलिए फिर हम लोग नए टॉपिक्स के साथ अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।